तो चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन आपने देखा होगा, आप जानते भी होंगे। जानते हैं तो एक बार ज़रूर देखिएगा क्योंकि आपका रिवीजन हो जाएगा, और नहीं जानते हैं तो आप ज़रूर देखिएगा क्योंकि आप सीख पाएंगे। और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही सिंपल देखने में लग रहे हैं लेकिन वास्तव में है नहीं, और वास्तव में है भी अगर आप जानते हैं तो। अगर सोल्यूशन करना जानते हैं तो क्वेश्चन आपका दिया गया है 4 के पावर a बराबर 5 दिया गया है, 5 के पावर b बराबर 6 दिया गया है, और 6 के पावर c बराबर 7 दिया गया है, और 7 के पावर d बराबर 8 दिया गया है। क्वेश्चन यही है, ठीक है। जैसा कि मुझे नहीं दिख रहा था इसलिए मैंने उतार दिया है फिर से। चलिए इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले हम ये काम करते हैं कि ये जो दिया गया है हमारा, इसमें पूछा गया है कि a गुना b गुना c गुना d ज्ञात कर देना है, ठीक है। यही हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें करेंगे अंतिम पद को उठा लेते हैं। 7 के पावर d बराबर क्या दिया गया है, 8 दिया गया है, ठीक है। 7 के पावर d बराबर 8 दिया गया है। अब हम देखेंगे एक चीज़ कि 7 यहाँ पे है और 7 यहाँ पे है, तो इस 7 के बदले में 6 के पावर c लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। इस 7 के बदले 6 के पावर c लिख सकते हैं, तो इस 7 के बदले हम 6 के पावर c लिख देते हैं, ठीक है। केवल 7 के बदले में, इसके बदले में हमने केवल लिखा है 6 के पावर c, ठीक है। और इसका तो पहले से पावर है ही d, तो इसको हम वैसे ही रहने देते हैं, बराबर 8 कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 6 यहाँ हमें दिख रहा है, ठीक है। क्वेश्चन में भी हमारा यहाँ 6 दिख रहा है, और इस 6 का वैल्यू हमारा कितना दिया गया है, 5 के पावर b दिया गया है। तो हम 6 के केवल इस 6 के स्थान पर हम 5 के पावर b लिख सकते हैं, तो 5 के पावर b लिख सकते हैं। 6 के स्थान पर केवल हमने लिखा है, अब पहले से तो c है ही और उससे भी पहले d है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। बराबर 8 हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसके बाद हम यहाँ पे कर लेते हैं। उसके बाद क्या दिया गया है, 5 आया, तो 5 यहाँ भी दिख रहा है भैया, तो 5 के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, 4 के पावर a लिख सकते हैं। तो 5 के बदले में हम लिख सकते हैं 4 का पावर a, और ये केवल हमने लिखा है 5 के बदले में, केवल इस 5 के बदले में हमने लिखा है 4 के पावर a। उसका पावर b, c और d पहले से ऑलरेडी है, तो इसका पावर हम कर लेते हैं b, फिर इसका c और फिर d कर लेते हैं, ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बराबर हम क्या कर सकते हैं, 8 कर सकते हैं। ये चूँकि ऑलरेडी ये क्वेश्चन में दिया ही गया है क्योंकि अंतिम पद को हमने सेलेक्ट किया है। तो अब हम इसको कैसे कर सकते हैं, एक फार्मूला होता है, आपको याद होना चाहिए। ये होता है x के पावर m उसके पावर n बराबर x के पावर mn। इस टाइप से जितने उसके पावर जितना होता है सबको हम गुना में, जैसे मान लेते हैं कि x के पावर m उसके पावर n, इसका पावर इसका पावर मान लेते हैं p, फिर इसका पावर r, इस टाइप से दिया रहता है। तो इसके बदले में हम सिंपल लिख सकते हैं, इस सबको गुना करके लिख देते हैं, तो x के पावर m n p r लिख सकते हैं, m n p r। इसके बदले में हम ये चीज़ लिख सकते हैं, स्वतंत्र है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसमें भी उसी तरह से करेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 का पावर, टोटल को गुना कर देंगे, तो टोटल का गुना करेंगे तो a गुना b गुना c गुना d हो जाएगा। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं a b c d, ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में, प्रत्येक दो के बीच में गुना का संबंध होता है अगर कोई चिन्ह नहीं होता है तो, ठीक है। तो इसके बदले में 8 लिख सकते हैं। उसके बदले में अब इसको हम कैसे, किस रूप में तोड़ सकते हैं, इसको हम 2 को आधार बना देते हैं, ठीक है। 4 के बदले में हम 2 का पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर इसका पावर हम a b c और d लिख सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है। 2 को 3 बार गुना करते हैं तो 8 हमारा आ ही जाता है। और इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा 2 का पावर यहाँ 2 है और 2 का पावर यहाँ पे 3 है। तो जब भी आधार जब बराबर होता है तो घातांक क्या हो जाता है, अपने आप बराबर हो जाता है। तो इसको हम एक स्टेप और करते हैं, x के पावर m उसके पावर n बराबर x के पावर m गुना n हो जाता है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, 2 का पावर लिख सकते हैं 2a b c और d लिख सकते हैं, बराबर हो जाएगा 2 का पावर 3 हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे हम लाते हैं
इसको हम कैसे कर सकते हैं, 2 का पावर ए बी सी डी है ना, 2 का पावर ए बी सी डी बराबर में अब ये आ जाएगा 3, बराबर में 3 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब आधार बराबर होता है तो घातांक ऑटोमेटिक बराबर हो जाते हैं, यानी यहाँ से 2 ये कैंसिल और ये 2 कैंसिल, बच जाएगा 2ABCD बराबर में 3 हम कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमने कर दिया, तो इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं, इसको अगर हम ऐसा करें तो ये पावर में नहीं है, यहाँ तक 2ABCD ना है, तो यहाँ पर 2ABCD लिख देंगे, 2ABCD। तो इसलिए ABCD का वैल्यू क्या हो जाएगा, ABCD बराबर 3/2, यही आपका आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो इसको दशमलव में भी चेंज कर सकते हैं, यानी 3 का आधा 1.5 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी को आपको कैसे कर सकते हैं, A गुना B गुना C गुना D भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना बराबर 1.5 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। हालांकि देखने में ये आसान था, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी था देखा जाए तो। अगर पहली बार आप बना रहे हैं या पहली बार इस क्वेश्चन से आपको भेंट हुई तो आपको लगा होगा कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लेवल का है, लेकिन लॉजिकल है। आप थोड़ा सा रीजनिंग लगाएंगे तो आपका सवाल बन जाएगा, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, बहुत ही मतलब ट्रिकली भी इसको सॉल्व किया जा सकता है, इतना मतलब विस्तार करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। आपको यहीं पे दिख गया तो इसके बाद आप लॉजिकली कर सकते थे, इसके बाद ही आप आंसर कर सकते थे, ठीक है। अगर इतना स्टेप आपको करने आता है तब, पहले से अगर आप रिवाइज किए होते तो आपको कहीं भी समझने में दिक्कत नहीं होती। आशा करता हूँ कि समझ गए होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।